परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर अज संध्या तो सजे हुए एक गुरमत दीवान जिस दी आप जी हाजरी भर रहे हो, ये सतगुरां जी दे साहिबजादियां दी शहादत नूं समर्पित किए गए ने। उंज वैसे मैनू कई दिन हो गए ने, मैं लगातार बोली जा रहा। आप सुन भी रहे हो कि पहला काफी समा सुबह दोपहरे शाम दिल्ली, कल आनंदपुर साहिब जी की धरती ते, और अज का दिन वैसे मैं अपने शरीरक आराम लिए रखिया सी, क्योंकि ये भी तो एक इहदा भी तो धर्म है टिकना ना थोड़ा बहुत। पर कल इन्नी क थकावट हो गई गले नूं, अज सवेरे मैं मंजी साहब कथा करनी सी, मैं कर नहीं सकिया। पर आप संगत लई मेरे वीर सानी साहब जिन्हां निरंतर ही इसलिए बहुत जोर पाया, आप जी संगत की सेवा लिए हाजिर होवो। आओ, प्रोफैसर दलबीर सिंह जी बहुत कुछ कह के गए, आप सारे सतगुरु के चरणों च बेनती करिए, सतगुरु साडी सिक्खी निभ जाए। कल मैं अर्ज की सी, मात गुजरी जी ने जदों अपने पति जी दे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे सीस दे दर्शन किए, साडा इतिहास कहंदा उन्हां मत्था टेक के यही कहा, सतगुरु आप जी दी निभ जे गई, कृपा करियो मेरी भी निभ जाए। क्योंकि जिन्नी देर तक साह चलते ने, पता नहीं किस पड़ां ते आके बंदे ने तिलक जाना है। आप जितने बैठे हो, आप तकरीबन घंटा सवा घंटा सिफतां करांगे, क्योंकि साकियां दे दिन अगे शुरू होने ने। उंज वैसे मैं बेनती करांगा शहीदां नूं जरूर याद करिए। कल दास ने बेनती की, पर मैं ज़्यादातर जिहड़े प्रोग्राम अटेंड करना ना जी, इसनूं महसूस ना करियो मैं शहीदां दे सब तो वध मैं बोलना, सिखां दे ज़्यादा प्रोग्राम शहीदां दे ते बरसियां दे ने बस, जां बरसियां दे समागम जां शहीदां दे चाहिदा, मैं ये नहीं कह रहा। पर जिस सतगुरु नूं मत्था टेक रहे हो ना, शहीद इस बाणी दी बरकत नाल पैदा होया। बहुत घट मैं अज तक नहीं किते मैनूं किसे क्या होवे, भाई साहब तुसीं जपजी साहब ते बोलिया जी, भाई साहब तुसीं जाप साहब बारे जरूर बोलो। नहीं गुरमुखो, जे गुरबाणी बारे आपां जानकारी लैके अभ्यास नहीं करांगे, जिन्हां आपां याद कर रहे हैं। मैं एक दिन क्या बाबा दीप सिंह जी का हर कोई जिक्र करते हैं, पर गुरमुखो 4 स्वरूप गुरमुखी च लिखे, एक स्वरूप उन्होंने अरबी च लिखिया। याद रखो, जिस गुरसिख ने 5 स्वरूप लिखे अपना रोज नेम करते हैं, फिर उस सिर तली के उत्ते रख के चलेगा ना। क्योंकि इस करके मैं बेनती करांगा, मैं इतिहास जरूर सुनांगा जो तुसी सबजैक्ट मैनू भेजिया है, पर मेरी फिर भी बेनती है कि आप यतन करिए कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की गहराई में जरूर डुबीए, क्योंकि वातावरण इहो जिहा बन चुका है। करो कृपा, आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो,
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਘੱਟ ਵਰਤਿੰਦਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਕੇ ਸਮਝੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਨਤਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਨਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲਓ, ਅਚਨਚੇਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੋਇਆ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀਣਤਾ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣੇ, ਇੱਕ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਓਰ, ਸ਼ੁੱਧ। ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿਰਮਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੌਖੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਰੱਬੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲੇ ਕੇ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ। ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਕੀ, ਫੌਜ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਕੀ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਡੱਲੇ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵੇਲੀ, ਘਰ, ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਡੱਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫੌਜ ਰਹੇਗੀ, ਡੱਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਚਲਾ ਜਾएगा तो हवेली भी रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा ऐसा नहीं। महाराज कहते वाहेगुरु जी का खालसा ऐसा है जैसे सूरज और सूरज की किरण। इसमें थोड़ा ध्यान नाल मेरी बेनती ने सुनियो बरीकी नाल। डल्ला ते डल्ले की हवेली ते सूरज की किरण। हजूर कहने लगे देख हवेली, जमीन, माल डंगर, आदमी तेरे तो बिना भी जी सकते आ, पर किरण सूरज तो बिना कदी नहीं हो सकती। सूरज की किरण है ना, जे सूरज है तो किरण है। दलिया खालसा वाहेगुरु जी का ऐसा है जैसे सूरज की किरण, ते खालसा ऐसा जिमें पानी दा चश्मा ते आड़। आड़ च पानी हुंदा, चश्मे, चश्मे तो बिना पानी नहीं आंदा। गुरमुखा याद रखी, वाहेगुरु है सिख विच ते खालसा है। जे वाहेगुरु भुल जाए जिन्ना मर्जी जकारे छड्डी जाइए, खालसा नहीं। ये इस तरह जिमें फुल ते टाणी, टाणी नालों फुल तोड़ दोगे किन्ने कुछ दिन रह जूगा जी। इस करके जिहड़ा वाहेगुरु जी का खालसा है, ये अंदरूनी सांझ है सिख दी वाहेगुरु जी दे नाल। उंज साडे जिहड़े लीडर टाइप बंदे हुंदे आ, खिमा करियो मैं किसी नूं कोई मैं तर्क नहीं कहते कर रहा। गुरुद्वारे अक्सर वेखो थक जाते हैं फतेह बुला बुला के, उनको फतेह फतेह जी, भाई साहब जी गुरु फतेह जी, इन्ने च गल निबेड़ देंदे आ। मैं इत्थों तक देखिया फतेह जी, एक तो जदों मान लो 5 सिंह 7 कट्ठे ने, हाथ मिलाने वाला चलो चल पिया, हुण ही चलिया सी मिलाने,
सिखां च नहीं सी हैगा जी। साडा जिहड़ा इधर दा कल्चर है वो फतेह बुलाई जाती सी हत्थ जोड़ के। दूजी गल मान लो पंज, मैं देखा बाहर जी बच्चे बाहर इस तरह करते, जे पंज सिंह बैठे हैं ना वो हर एक को जान के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी एक बेनती है, जदों समूहक तौर पर एक फतेह बुला दो तो सारिਆਂ ਨੂੰ स्वीकार हो जाती है। हुण मैं फतेह बुलानी, मैं एक प्राणी थोड़ा फतेह बुलानी। इसे भी जदों आप पंज का शरीर इकट्ठे, जिन्नी को मैनू समझ मैं हो सकता गलत होवां, पर जदों समूह च बुला रहे हैं उदों गुरमुखो इक्को फतेह नाल। साडे एक महापुरख होए ने बाबा शाम सिंह जी, अजे मैं फतेह नहीं बुलाई, आप फतेह की कथे क्यों चलीए। ये जदों सवेरे कीर्तन होंदा ना गर्मियां च, अजकल तो पता नहीं शायद वो आउंदा है कि नहीं लाइव, आसा की वार तो पहला 1 घंटा कीर्तन होंदा है जिहड़े रोज़ सुनते हैं, उन्होंने तपहरे का कीर्तन कहते हैं। जिहड़ी ड्यूटी छपदी है ना उहदे ते लिखिया हुंदा तपहरे का कीर्तन, वो गुरु अर्जन साहब दे वेले नहीं सी। इस कीर्तन की शुरुआत की सी बाबा शाम सिंह जी आटा मंडी वाले, शायद मेरा कई ना सुनिया होना है कि नहीं। हाँ, इन्हां दा जीवन पढ़ना है, संत गाथा, भाई वीर सिंह साहित सदन, पटियाला यूनीवर्सिटी ने पिछे छापी किताब इन्हां दी। ये एवं नहीं कि बहुत बहुत पहुंची, 123 साल वो जी के गए आ। बाबा शाम सिंह जी ने 70 साल बिना नागा, याद रखो 70 साल ड्यूटी निभानी कोई छोटी गल नहीं। 70 साल बिना नागा उन्हें तपहरे का कीर्तन किया दरबार साहब अंदर। उदों बाद फिर संगत ने, प्रबंधकों ने इनू पक्का कर दिता जी भी ये कीर्तन होवेगा। दूजी गल, दरबार साहब विच कितों भी बाहरों देग नहीं होंदी, सिर्फ इक्को देग अमृत वेले वे जिहड़ी बाबा शाम सिंह जी के डेरे तो आउंदी है। जिन्हां सिंघां ने अमृत वेले इशनान की सेवा की उन्होंने पता होना। तो जिहड़े अमृतधारी सिंह ने जदों गुरमुखो जाते हो जरूर उत्थे सेवा मिल जाती है। घट्टो घट देखिए से उत्थे नज़ारा की है। उस वक्त तो देग उन्हां दे स्थान तो आउंदी, उन्होंने कोई सज्जन मिलिया, उन्हें कहा बाबा जी मैं फलाने पिंड च गया सा, मैं पिंड का मैनू याद भुल गया जी, उन्हें तुहानू सिख ने फतेह बुलाई सी, वो बोली नहीं। उन्हें दूजी बार फिर अगे होके क्या बाबा जी, उन्हें आप जी को फतेह बुलाई, आवाज़ ठीक सी पहला, आप जी को फतेह बुलाई, वो फिर नहीं बोले। अगे तीजी बार खलो कहता जी सौंदे नहीं, आप जी को फतेह बुलाई, वो खलो के कहते गिरी आप खा गया, छिलड़ मैनू दे जाना। वो चुप कर गया, कहता जी गिरी छिलड़, कहते उन्हें सिर्फ इस तरह क्या सी फतेह, कहता नहीं क्या तो उन्हें वाहिगुरू जी का खालसा ही नाल। कहने लगे वाहिगुरू तो बिना फतेह सिर्फ छिलड़ हो जाती है, वाहिगुरू गरी है। मैं तो आपको क्या भी जे बुलाई जाती है ना, उन्हें क्या छिलड़ मैनू दे जाने, कादी फतेह जे वाहिगुरू चेते नहीं था। दूजी गल, इस फतेह विच सिमरन ते समर्पण है। जदों असी वाहिगुरू बोलने हैं सिमरन है, जी का खालसा समर्पण है। फिर इत्थे नहीं क्या कि खालसा जुझारू, खालसा जितेगा, ये नहीं कि जित खालसे की होगी, खालसा वाहिगुरू जी का है। खालसा किसी भी मुकाम ते पहुंचे मत कहे कि मैं जित के आया, ते जितन तो बाद भी कहता फतेह वाहिगुरू जी की है, कि तेरी कृपा नाल फतेह हुई है। इस करके मेरी बेनती है, ये फतेह कोई कहेगा जी कली सिखां दी, नहीं प्यारिओ, ये तो पूरी मानवता दी है। इस करके आप जितने बैठे हो करो कृपा, क्योंकि प्रसंग बड़ा लंबेरा है, पर मैं ट्यूक मात्र आप जी ने साझा कर जागा। आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित सारे बोलो, जिन्हें कभी भी नहीं बोलिया वो भी गज के बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जी साहिबजादियां दी शहादत नूं समर्पित इस गुरमत दीवान दी हाजरी भर रहे हो। जो शहीद लफ्ज है साडे सिख जगत विच बहुत ज्यादा ही प्रचलित है।
मैं एक बार फरीदकोट ही कथा करदे मैनूं याद है, मैं अरदास संबंधी कुछ बेनती की सी। उंज गुरमुखो असी रोजाना अपने शहीदां नूं नमस्कार करके घरों निकलने हैं शाब्दिक तौर पर। जदों असी अरदास का दूसरा पदा पढ़ने हाँ कि पंजां प्यारियां, इन्हां पंजां चों 3 प्यारे चमकौर साहब शहीद होए आ, भाई साहिब सिंह, भाई हिम्मत सिंह ते भाई मोहकम सिंह जी। अगे फिर असीं कहने 4 साहिबजादियां, इन्हां विचों 2 साहिबजादे वड्डे चमकौर शहीद होए आ। फिर अगला शब्द है 40 मुक्तियां। इस विच एक तां मुक्तसर वाले, दूसरा शब्द कई विद्वान जिहड़े ने वो 40 की गिनती दरअसल चमकौर साहब वाली भी करते हैं। असीं रोज़ याद करने 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हठियां, जपियां, तपियां, जिन्हां नाम जपिया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाही, देख के अन डिठ कीता। ये शब्द बहुत गहरे ने। उंज जे किसी ने सुननी हुई, मैं तकरीबन मेरा ख्याल 20 साल पहला एक कथा की है, 78 घंटे की है, सिर्फ अरदास की कथा। आप जी डिटेल नाल सुन सकते हो सारी, क्योंकि इस करके मैं हठी जपी शब्द की व्याख्या नहीं कर रहा। हठियां, जपियां, तपियां, अगे फिर क्या, जिन्ना नाम जपिया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाही, देख के अन डिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। असी रोज इन्हां गुरमुखां नूं याद करने, इस विच शहीद भी ने। उस तो अगला जिहड़ा पदा है उस विच गिनती नहीं दिती। इस पहले पदे विच प्यारियां दी गिनती है, साहिबजादियां दी गिनती है, मुक्तियां दी गिनती है। उस तो अगले पदे विच कोई गिनती नहीं। उत्ते शब्द ने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां। याद रखियो, ये बहुत गहरा नुकता है। जे कि जी मैं सिख हाँ, मैं सिखी की सेवा कर रहा, तां कि होया जे केस नहीं रखे तां। पर उस अरदास विच सिखी नाल शब्द उन्हां केस पाए ने। सिखी केसां सवासां नाल निभाई, गुरमुखो सवासां नाल केस निभे। इसे करके जिहड़ा अखीर वाला पद है जिहदे विच दान मंगे गया, सिखां नूं सिखी दान, सब तो पहला दान की मंगे है, केस दान। फिर मेरी बेनती है कि धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। मैं अर्ज करांगा कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल भी जो प्रोफैसर साहब दस रहे सन, तो मेरी एक इच्छा है, अगे साहिबजादियां दे मनाते सन, इस वारी दिल्ली चांदनी चौक जदों सतगुरु जी दे शहादत वाले थां दी रात नूं इशनान करन दी सेवा मिली, इक्को आवाज़ आई ओ मना, जिथे सतगुरु दे सीस दा संस्कार किया उत्थे क्यों नहीं सिख इकट्ठे हुंदे? क्योंकि सीसगंज जिहड़ा आनंदपुर साहिब है वो थड़ा गुरुदेव गुरु कलगीधर जी दे वेले दा बनाया है। गुरु गोबिंद सिंह 29-30 साल जिन्ना समा आनंदपुर रहा, हर रोजाना सतगुरु उस थड़े ते नमस्कार करके आउंदे सन। अगली बेनती, जिस दिन गुरुदेव ने श्री आनंदपुर साहब त्यागिया सी 6 पो की रात, मैं अर्ज करना, उस शाम चारे साहिबजादे हजूर दे माता जी, गुरुदेव दे महल, 5 प्यारे ते होर सिख आनंदपुर साहब किला छड्डन तो पहला उस सीसगंज वाली थां ते नमस्कार कीती सी। उत्थे तुर लग्या, भाई गुरबख्श राय नूं कहा सी कि असी चले हाँ, साडे जान तो बाद इस अस्थान की सेवा संभाल तुसां ने करनी है। ये कल मैं अर्ज की, अंदर मैं गया, वो ही थां है जी, बिल्कुल किसी ने छेड़िया नहीं हो।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤਾਂ ਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। 5-6 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ 29 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਕਈ ਜਨਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 4 ਲਿਖਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ 80,000 ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੀਤੋਸ਼ ਜੀਵਦਾ। ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा तार, अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र, गुरु रामै दियो। ये निरंतर नाल जोत अगे तुरी। हुण जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाया जी, पंजां नूं दिता, छका के आप छकिया। इहदा कारण गुर चेले दी है तां रह रस, पर असल च गुरुदेव जी ने यह गल उदन दे दी। उदों सिर्फ केवल एक सतगुरु चरण पौल देंदे सन। उदों तक उदन जदों पंजां तो अमृत की दात लई, उदन वो खेड वरता दी कि अज तो बाद जिथे भी 5 इकट्ठे होणगे वो अमृत की दात अगे दे सकते हैं। जिहड़ा अगे केवल गुरु देंदा सी, वो दात उन 5 विच वरतन लग पई है। इस नुकते नूं फिर सुनियो गुरमुखो, बड़े मैं सरल शब्द वरतन लगा। फिर यह नहीं कहा कि जेड़े आनंदपुर साहिब की धरती ते 5 प्यारे ने सिर्फ यही अमृत छका सकते हैं। उदन एडी वड्डी बख्शिश की, जे 5 ने सीस दिते, सतगुरों ने अपना आपा दे दिता। हुण अज भी तुसी इक्को वेले देश प्रदेश विच, पंजाब विच, पूरी दुनिया च मान लो 2000 अमृत संचार हो रहा है। ਇਹਦਾ मतलब 2000 अमृत संचार ते हर अमृत संचार ते 5 प्यारे ने। कदी कोई कह सकता है कि अजे फलाने शहर च 5 प्यारे शिकार ने, अजे तुहाडी वारी नहीं आई। उधर सब तो वड्डी कृपा की, एक तो गुरु जी अनेक हो गए। उन्होंने कहा इक्को वेले भावें जिन्ने मर्जी जथे बन जान, जिथे जिथे 5 प्यारे अमृत की दात देंगे उन्होंने विच मैं आप वरतांगा। ये उदन बड़ी वड्डी कृपा हुई। उससे लिखिया भी साडे भाई संतोख सिंह जी ने कि खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। ये लो भी सुनियो, खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। संकना करीदा सावधान हो दीजै, अब अमृत छकावो मोए, जैसे तुम लीनियो। उस 29 साल च बड़ियां बख्शां वरतियां, उत्थे हमले भी होए। हुणे भाई साहब जिक्र कर रहे सन ढाडी साहब जी, समा आया जी आनंदपुर साहब नूं घेरा पा लिया। देसी महीने च मैं जेठ का महीना कहांगा ते अंग्रेजी भी जे कहांगे तो मई के महीने च घेरा पिया। सारियां गर्मियां घेरा, सारी बरसात घेरा, सर्दी शुरू हो गई। गुरमुखो 6 पो की रात तक आनंदपुर साहब घेरा सी। ये थोड़े जे दिन आप जी अगले चेते रखियो। जिस हिरदे च भावना है उस एक एक दिन नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल आपां चल पांगे। मैं सिर्फ थोड़ा जा वो दिन ही तुहाडे नाल सांझे करके जाने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। 6 पो तक एक घेरा पिया होया है। उस वक्त सन 1704 कहते हैं, कुछ विद्वानों का मत 1705 कहते हैं, पर जो साडी रीत प्रचलित है, इस घेरे विच बहुत कुछ होया। इस विच बेदावे का जिक्र भी हुंदा है, पर मैं फिर बेनती करांगा, वखरा विषय है बेदावा कित्थे लिखिया गया, पर लिखिया जरूर गया है। जे कौन लिखिया नहीं गया, ये सब तो वड्डा झूठ है। जे लिखिया नहीं गया फिर पाड़ की दिता। पंत प्रकाश तुहाडे मालवे का जिक्र भी करते हैं, पर मैं बेनती करांगा, इस घेरे विच सिक्खी करैक्टर बड़ा उभर के होर आया। इस घेरे दे समय विच भाई साहब भाई कन्हैया साहब जी मशक पानी दी भर के चिट्टे रंग का निक्का जिहा फ्लैग झंडा ला के, सच एवे डिग्गिया होया दे मूँह नाल खत ला के पानी पिलांदे आ। गुरमुखो जे शिकायत हुंदी है, हजूर कहते तुसी दुश्मन नूं पानी पिला रहे हो। कहते सतगुरु नहीं, मैं दुश्मन नूं पानी नहीं पिला रहा। कोलसले खलोते कहते साडे सामने असी दुश्मन मारने आ, तुसी जिंदे कर रहे हो। कह लगे मैं भी तो मारना हाँ। हजूर पुछदे किनों मार रहे हो? कह लगे शस्त्र नाल दुश्मन मारते ने। जदों दुश्मन बेबस होके पानी मंगदा, मैं पानी की घुट पिया के दुश्मनी मारना पिया। ये लव सुनियो, मैं बीज ही मार रहा वां कि तुसी साडे दुश्मन नहीं। उत्थे हजूर ने खुश होके इसे घेरे दे विच एक मलम की डब्बी मंगा के ते महाराज जी ने पट्टी दिती। कह लगे पानी नाल जे किसी दे बचन की उम्मीद होवे ते ओदी पट्टी ते जरूर कर दे करी। श्रीमान भाई वीर सिंह ने लिखा कि तैनू पिया पिलावा पानी,
ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਵਾਰਤਕ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਾਵਲ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਲੱਗੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ 10ਵੀਂ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਖੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ, ਪਕੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਬਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਟੀਕਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਭੇਖ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਤਿਲਕ ਗਏ,
ये बौद्धिज्म ਨੂੰ ਧਾਰਨ कर लिया, ना केस कटा दिते, बोधी बन गए। फिर स्वामी राम जी की संगत करके ये वेदांती बन गए, इन्हें भगवा चोला पा लिया। ये वापस आए पंजाब, एक कलकत्ते रुके साइंटिस्ट सन ना जी, प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी, कले साहित्यकार ने, कमाल का साइंटिस्ट। अंग्रेजों वेले उन्हें अपने हत्थों नाल बंब बना दिता सी जी। प्रोफैसर पूर्ण सिंह जो कलकत्ते आए, मां लैन गई, ये वापस आए पंजाब। ये अपनी भैन नूं बहुत प्यार करते सन, पर भगवें कपड़े सन्यासी ते असर की। मां ने पहचान के गले न लाया, कहती पुत तेरी भैन बहुत बीमार है। बड़ा इमोशनल बंदा सी। ये वापस आ गए। जदों आए भैन ने चेहरा देखा, कहते उस वक्त उन्होंने इन्ना झटका लगा, वो बीमार सी, बच्चे नूं जन्म देन वेले उन्हें हाथ पकड़ के क्या बापा, क्योंकि पोठोहारी विच बापा वड्डे भरा नूं कहंदे आ, बापा। उन्हें भैन दी अखां च पानी, उन्हें आखिरी साह लैंदा क्या तू भगवें कपड़े पा लेने, पर जिहदा तेरे नाल रिश्ता होया उहदा नाल विआह जरूर करा लई। इन्नी गल कह के उहदी डैथ हो गई। उन्हें विआह कराया भगवें कपड़ियां च। ये सिख एजुकेशन कानफ्रेंस 1912 च गए। इन्हां नूं बुलाया सी कि तुसी बोलना है खेती ते, ज़रायत ते। प्रोफैसर पूर्ण सिंह गए ते कीर्तन हो रहा सी। गुरमुख सच्ची मुच्ची उन्होंने अपना भुल गया, किथे मैं बोधी, किथे मैं वेदांती, किथे मैं साइंटिस्ट। जेड़ा बचपन विच किते रल के शब्द पढ़ते हुंदे सन कीर्तन विच, अंदर वाला पूर्ण सिंह सिੱਖੀ वाला जाग पिया। उन्हें चेते आ गया, मैं तो कीर्तन करदा सां, मैं तो अमृतधारी सां। पता नहीं उस संगत विच इन्नी कृपा हुई, प्रोफैसर पूर्ण सिंह दा सच्ची मुच्ची सारा अगों बस्तर भिज गया बैराग विच रो रो के। ये फिर बोले सिੱਖੀ ते, कहते उस वक्त बिल्कुल समा रुक गया। स्टेज सकत्तर ने प्रोफैसर पूर्ण सिंह दा हाथ पकड़ के श्रीमान भाई वीर सिंह जी नूं पकड़ा दिता। कहते भाई वीर सिंह अपने कोल जिथे रुके सन उत्थे लै गए। उस वक्त जो स्टेज ते पकड़ाया, उन्हें सीने ना ला के सिर्फ ये सिर ते हाथ फेरिया, इन्नी गल कही, इन्ने कोमल केस ने कैंची नाल कट दिओ, इन्नी गल कही स्टेज ते चले गए अंदर। अद्धी रात तक प्रोफैसर पूर्ण सिंह तर्क करी गया, सवाल करी गया, भाई वीर सिंह जवाब दे ही गए। उन्हें हर तर्क किया, सिੱਖੀ ते बाणे ते जो भी सी। अखीर ते अद्धी रात नूं रो के कहंदा है, रुमाल ला के मैनू सिर ते बन्नण वास्ते दस्तार दे दिओ। उस वक्त की वापरिया? अज उस महान पवित्र आत्मा का 150 जन्म दिहाड़ा, 150वां, 150 साल पहला। मैं थोड़ी जी एक गल कह के ये फिर अपने चले गए जी देहरादून। मैं तुहानूं कहन लगा भी जे किसी डिटेल नाल पढ़ना होवे गुरमुख जीवन पढ़ियो, ਜਾਂ पटियाला यूनीवर्सिटी ने किताब छापी है अपना सरदार किरपाल सिंह कसेल, ना सुनिया होना कसेल साहब का। गुरमुखो पढ़िया करो, मेरी बेनती हाथ जोड़ के। उन्हों की किताब है राजहंस, मैं उहदे विचों एक उदाहरण देन लगा। पूर्ण सिंह देहरादून जदों गए तो थोड़ा जिहा दाड़ा भी वध गया तो चिट्टी दस्तार बन्नी गोल। इन्होंने स्पैशल रखिया सी बंदा जिहड़ा शेव करदा सी आके। वो जो आया वेख्या भी दाड़ा, तो उन्होंने कहते आ जिहड़ा समान है ना केस कट्टन वाला, अज तो बाद मेरे बूहे तो बाहर रख दे, पैसे तेन मुंज दे दियांगा। कहंदा जी क्यों? कहंदा जिस सिर ते गुरु नानक दे बख्शे दा हाथ फिर जाए उत्थे कैंची नहीं फिरदी हुंदी। बस आ है भाई वीर सिंह, जिहदे सिर ते हाथ फिर जाए कैंची नहीं। फिर इन्हां बड़े तरले लै, मैनूं अमृत छकाओ, मैनूं अमृत छकाओ। भाई साहब नूं पता सी इमोशनल बंदा है। याद रखियो इमोशनल बंदा जिहड़ा हुंदा है वो हमदर्द भी बड़ा हुंदा है, ते जिद्दन विरोधी होवे उदों दुश्मनी बड़ी कमांदा है। ये तजर्बा रखियो, इमोशनल बंदा जिहड़ा हमदर्द बड़ा हुंदा है, ते जिद्दन विरोधी हो जाए पोतड़े जन्म दे सारे फूल दिंदा है, क्योंकि उन्हें उधर चलना पैंदा। इन्हां ने खीर ते एक चिट्ठी लिखी भाई वीर सिंह जी नूं। वो चिट्ठी सी, बेटी सोई सोई झट जागदी, अपने बाबल पासों कुछ मंगदी, मेरा डाढ़ा जियोड़ा अतावला, मेरा काज रचाई बाबला।
इस अर्थ दे सन, बेटी का अर्थ है मेरी आत्मा, रात मैनू सौन नहीं देंदी, जागदी है, मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी दे लड़ ला दिओ। हे मेरे बाबला हुण कदों काज रचाएगा, जिदन मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का पल्ला पकड़ांगा। बेटी सोई सोई झट जागदी, अपने बाबल पासों कुछ मंगदी, मेरा डाढ़ा जियोड़ा अतावला, मेरा काज रचाई बाबला। अमृत छकाया गया, दाड़ा प्रकाश रखते सन, दस्तार सिर ते बन्नी। एक साल बाद फिर प्रोफैसर पूरन सिंह अंबाले सिख एजुकेशन कानफ्रेंस सी, चलो गुरमुखो मैनू बख्श दिया जे, मेरा विशा अज नहीं सी ये, पर अज दिन बड़ा वड्डा है। अंबाले गए तो उत्थे जदों ये गुरु गोबिंद सिंह जी ते बोले, जी गुरु गोबिंद सिंह दे जलाल ते बोले, कहते चेहरा ऐ भखिया होया, साडे बंदे मुड़दे नहीं ना, किसी ने थल्लों बैठिया करता पिछले साल ते मोना से, तेनू की हो गया? सिक्ख्या देन लग पे गुरु गोबिंद सिंह दी, ए की होया? भाई वीर सिंह जी कोल बैठे सन स्टेज उत्ते, मैं कहना इन्ना हाजिर जवाब उन्होंने सुल्तान बाहू दी कविता ते कविता बना दी। उस वेले जदों ने पूछा की होया तेनू, भाई सनाल ही प्रोफैसर साहब कहते हैं कि वाहिगुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हू। शब्दावली वैसे सुल्तान बाहू दी है। मैं कहना इन्ने हाजिर जवाब कमाल हो गया। कहना वाहिगुरु चंबे दी बूटी मन मेरे विच गुरमुख लाई हू, आपे हयात दा पानी मिलिया नहर अर्श तो आई हू, अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुल्लण ते आई हू। भाई साहब वाल इशारा करके कहने जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई हो, जुग जुग जीवे गुरमुख बाबल जिन्हें बूटी लाई हो। अज श्रीमान भाई साहब भाई वीर सिंह, उन्होंने पूछा, उदों बाद पूछा प्रेस वाले जिन्हें को, वो कहने लगे सिक्खी लई की तुसीं पश्चिम च पढ़ के आए हो, क्योंकि प्रोफैसर पूरन सिंह पश्चिम ते पूर्व का संवाद रचांदा अपनी रचना च। एक अमेरिका का बहुत बड़ा कवि होया वाल्ट विटमैन, शायद इत्थे पंजाब च पढ़ाया जाता है, हाँ उन्हें उहदे बारे लिखिया, वो चो कहंदा वाल्ट विटमैन गुरु नानक साहब का सिख है। वो इन्ना ब्रह्मंड चलता, हर प्रेम च भिजी हुई चीज नूं कहंदा है ये मेरे गुरु नानक की नवाजी हुई है। उस बंदे की उडारी देखो। उन्हें पूछा कि सिक्खी दे प्रचार लई की करिए, उन्हें कोई नहीं कहा साइंस पढ़ो आ पढ़ो, कहंदा वो सिखो, सदी बाद एक वीर सिंह पैदा कर लिया करो, कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि अज ज्यादा तर्क का समा है। भाई वीर सिंह की रचना तर्क है। मैं तां कहा भी जिन्हें शुरुआत करनी बाबा नोज सिंह पढ़ियो प्लीज, है नावल मन पहला नहीं लगना, क्योंकि भाई साहब नूं पढ़न लई इकाग्रता चाहिए है ना। साडे अंदर पता नहीं किन्ना को कचरा भरिया पिया है, किन्ने को ग्रंथी किन्ने को कथावाचक विच बोलते हैं, सच्ची मुच्ची गुरु नाल गल करते वो भी बोली जाते हैं। मैं आप नूं बेनती करांगा, इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते बहुत बख्शिश की। आनंदपुर साहिब नूं घेरा पै गया, उस घेरे विच 22 धार दे राजियां की भी शमूलीयत सी। उहदे विच सूबा सरहंद, सूबा लाहौर, ये जिन्ने सूबे सन ये सारे आनंदपुर नूं घेरा पाया। इहो जिहा समा आया गुरमुखो, अन्न पानी मुक गया। साडा इतिहास कहता है इन्नी पानी की किल्लत आई, 4 सिख पानी लैन जाते सन, 2 शहीद हो जाते सन, 2 पीण जोगा पानी लैके आते सन। कवि सेनापत लिखता 4 सिंह पानी को जावें, 2 जूझें 2 पानी लियावें। आटा दाना मुक गया। उत्थे पहाड़ी भी ये भी अक गए सन भी किन्ना समा असीं बह सकांगे। गुरमुखो ने क्या आनंदगढ़ के किले नूं छड्ड दिओ। महाराज जी ने क्या नहीं, कई सिखा ने क्या महाराज अगले कहते ने राह देंदे ने छड्ड दईए। सतगुरु ने क्या देख लो, पहली बारी वहीर बनाया, पुरानियां खड्डियां, मरे पशुआं दियां खड्डियां, पुराने कपड़े, टुटे भांडे लद के गड्डियां ते उत्ते दिशाले पा के जदों बाहर कड्डे ते पहाड़ियां ते मुगलों ने हमला कर दिता। याद रखियो इस देश की बदकिस्मती है जिदा बापू 29 साल पहला तिलक जंजू लई शहीद हो रहा, वो भी घेरे में शामिल हुए सन। अजमेर चंद विच सी, पहाड़ी राजे विच सन।
गुरु साहब जी ने क्या देख लिया। अखीर ते फिर औरंगजेब ने काजी भेजिया। मैं एक कली हिस्टोरीकल आन विद्वाना दी नहीं, जफरनामे के आधार पर, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च चमकौर की दास्तान बयान करते हैं, उहदे सब तो ज्यादा दौर उहदी चिट्ठी ते कसम दा दिंदे। औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी, इतिहास कहता कुरान के पहले पेज ते चिट्ठी चिपका के कली ते कुरान की सौं करके क्या तुसी एक बारी आनंदपुर साहिब त्याग दिओ, कोई तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा, राह दिता जाएगा। गुरमुखो वो चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी कोल आई। सिखा ने भी क्या महाराज खिमा कर दिया जी, जो मर्जी की मारे, क्या कोई दिन होर निकल जाओ, पर सब ने क्या नहीं महाराज आप त्याग दिए। 6 पो की रात आई तो चेते रखियो जिदन संग्रांद होनी है, 6 पो की दिन ये फैसला हो गया, अज अद्धी रात तो बाद असी आनंदगढ़ का किला त्याग देंगे। जिन्ना समान सी सतलुज दे प्रवाह कर दिता, कपड़ियां नू अग ला दी। 6 पो शाम नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब एक बारी पूरे आनंदपुर साहिब सतगुरु आप चल के गए। थोड़ा जिहा आप जी गुरमुख को ध्यान रखियो, मैं दोनों साके सिर्फ तुहानू तरीके ही साझियां करके जानियां ने, इस करके आने वाले दिनों च किते किसे कोने च गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दी मुहब्बत होवे, उस दिन बैठ के गुरु गुरु जरूर जप लिया जाए। 6 पोह नूं सतगुरु पूरे आनंदपुर साहिब च घूमे के अपने मुबारक चरण पाए। एक एक गली च गए, किले देखे। कल मैं तारागढ़ का किला देख के आया, आप जी दर्शन किते तारागढ़ के किले के, जरूर जाओ। गुरमुखो ते 500 ब्रह्म ज्ञानियों नूं हजूर रोज प्रशादा छकाण जाते होंदे सन। उत्थे बोर्ड लिखा वो गुरमुख सन जिहड़े सिर बंदगी करते होंदे सन। एक आनंदगढ़ के किले की रखवाली लई सन 4 किले, तारागढ़, लोहगढ़, होलगढ़ ते फतेहगढ़। 5वां किला आनंदगढ़ है, केसगढ़ किला नहीं। आप कहते 5 किले, केसगढ़ गुरमुखो खिमा करियो किला नहीं, केसगढ़ पहाड़ी है, बांझ तख्त बने हैं। किला विचकार आनंदगढ़ है, एक पासे होलगढ़ है, एक पासे तारागढ़ है, एक पासे लोहगढ़ है, इस पासे फतेहगढ़ है। 4 किले आनंदगढ़ वाल खेला हल्ला कोई करे तो उन्होंने उत्ते निगरानी रखने वास्ते सतगुरु ने पूरे आनंदपुर साहिब विच मुबारक चरण पाए। 4 साहिबजादियां नाल माता जी नाल सतगुरु शीशगंज वाली थां ते आए, जिदा मैं जिक्र किया। इत्थे मत्था टेकिया, तुर लग्या भाई गुरबख्श राय उदासी नूं कहा सी चले खां इस पिता जी की शहादत वाले थड़े दे उत्ते तुसीं दीवा बत्ती करते रहना है। उन्हें कहा जी महाराज मैं करांगा, इत्थे तां हमला करके सब कुछ टट जाएगा। हजूर ने कहा नहीं टठेगा, समा आएगा इत्थे घर घर निशान चुलेगा, ये टठेगा नहीं जी। हजूर मैं तुहाडे दर्शनां तो बिना नहीं रह सकता। गुरबख्श उदासी का दूजा सवाल कल मैं अर्ज की, उन्हां दा दाड़ा लंबेरा सी। हजूर ने बड़े प्यारे खत दाड़े नूं ला के क्या भाई गुरबख्श जी तुसीं सेवा करके बाणी पढ़ियो, इस दाड़े च नज़र मारियो, मैं केसां विचों तुहानूं दिसांगा। इस इतिहास कहंदा 6 पो दी अद्धी रात नूं हजूर दा काफिला तुरिया। गुरमुखो कहना बहुत सौखा है। नरिंजन सिंह साथी लिखता है कि जदों किले चों निकले बाबा अजीत सिंह जी ने एक बारी नज़र घुमा के आनंदगढ़ का किला देखा, पुरी आनंद नूं देखा। भाई चौपा सिंह जिहड़े खड़ावे सन जिन्होंने रहतनाम है, उन्होंने कहा साहिबजादा नूं साहिब जी आप जी पिछा तक रहे हो। कह लगे इस करके तक रहे हैं कि जिंदगी का बहुत ही हिस्सा इस शहर दे विच निकलिया है, इन्हां गलियां च खेडे हाँ, पले हाँ, इत्थे पिता जी ने सीसां दित्तियां। भाई चौपा सिंह जी कहते हैं आपां वापस आएंगे। बाबा अजीत सिंह खामोश हो गए, क्योंकि जिस मंजिल वाल वाधे पे ने वापस आनंदपुर नहीं आना, दादे दे कोल जाना है। गुरमुखो सारा परिवार 6 पो नोट करी, 6 पो की रात नूं 7 पो दिन चढ़ना है। हजूर निकलते आनंदपुरी नूं छड्ड के कीरतपुर साहिब आउंदे आ। मैं देसी महीने लै जी अंग्रेजी ने इत्थे फिर कीरतपुर गुरु हरगोबिंद साहिब के थां गुरु हर राय साहिब की जगह ते पतालपुरी जिन्हों कहने
इत्थों फिर सतगुरु चलदे आ ते 7 पोह का अंमृत वेला सरसा के कंढे हुंदा है। हुण इत्थे एक बेनती है, मैं कल भी कहा साडी हिस्टरी विच थां थां ते मतभेद ने। कोई सज्जन कहते ने कि भाई जीवन सिंह जिहड़े ने सरहंद तो वाहिगुरू सरसा नदी तो पहला मत्थे च गोली वजी ते शहीद होए आ, पर कुछ इतिहास बोल के कहता सरसा पार करके ज़्यादातर अंग्रेटे वीरे ही मानते हैं चमकौर की गढ़ी भी शहीद होए आ ते उन्हां दा बुंगा भी बनया हुआ शहीदगंज। इत्थे सतगुरु ने भाई बाबा अजीत सिंह जी नूं ते भाई उदय सिंह नूं, भाई उदय सिंह कौन ने? भाई मनी सिंह दे बेटे ने, भाई बचित्तर सिंह दे सक्के भाई ने। बाबा अजीत सिंह ते भाई उदय सिंह नूं कहता तुसी काफिला पिछों दुश्मन चढ़ के आ रहा रोको, आपां आसा की वार दा कीर्तन करना है। मैं तां क्या गल चेते रखियो, साडे बंदे सियासत की गल करदे आ, पंथ की गल बहुत करदे आ, पर सवेरे उठ के कई बंदे जपजी साहब का पाठ भी नहीं करते। वो सिर्फ सियासी भुख है, याद रखियो। पिछों दुश्मन चढ़ के आ रहा, उत्तों मोले तार बरसात है, सीत पैंदी है, सामने सरसा ठाठा मार दिए। मेरे गुरुदेव ने अमृत वेले रोक के आसा की वार दा कीर्तन आप कीता है। निकल सकते सन। अल्लाह यार खान जोगी लिखदा था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जीरो बम का चढ़ाओ उतार का, मनसा था कलगी धर के बिले दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले परवतगार का, जब जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। सिखो बाणी तो टुट गए ते खत्म। अजरा सी रौला पाते सिखी गई वो तां गई। कल मैं क्या सी ऊड़ा निकल गया ते बाणी गई, जूड़ा निकल गया ते रहत गई, क्योंकि आप गुरमुखी उड़ाए नहीं पढ़ने हैं ना। इतों सतगुरु ने जदों फिर भोग पाया सरसा नदी पार की, ये मेरे सतगुरु की आखिरी मिलनी से अपने छोटे लाला नाल ते अपनी मां दे नाल। सरसा थोड़ा जिहा आप टिका बख्शो भी मेरी बेनती है, क्योंकि मैं भी 2-2.5 घंटे पहुंचना वापस। मैं चाहना भी घट्टो घट एक सिर्फ पंछी जात इतों सतगुरु तुरदे आ, पिछों काफला भी आ गया। साहिबजादे ते माता गुजरी जी एक पासे ने, माता सुंदरी जी माता साहिब कौर जी एक पासे ने, धन गुरु गोबिंद सिंह वड्डे साहिबजादे 5 प्यारे ते होर जिहड़े गुरसिख ने वो सारे चमकौर वाल नूं जांदे पए आ। इत्थे रस्ते च की होया आपनूं पता होवे, जदों आपां रोपड़ तो आनंदपुर साहिब जाने एक पिंड हुंदा मलकपुर, पता लगा भी अगों पिंडां दे रंगड़ इकट्ठे होकर हमला कर रहे आ। इत्थे फिर भाई बचित्तर सिंह हुणी जिन्हां दा जिक्र ढाडी साहिब कर रहे सन, ये 200 सिंह कोई 200 कहते हैं, उत्थे खलो के मुकाबला कर लग पे। ये मैं आपनूं बेनती करा, भाई बचित्तर सिंह भी भाई मनी सिंह दे बेटे ने, इन्हां दे 3 बेटे अगे चमकौर शहीद हुंदे ने, उन्हां दा जिक्र करना। इथों भाई बचित्तर सिंह लड़दे आ, ये लड़दे लड़दे जिथे भट्ठा साहिब च गुरुद्वारा है, उहदा नाम कोटला निहंग खां है। सारा दिन 7 पोह याद रखो, 7 पोह हजूर जूझते आ रहे आ। 6 पोह की रात सारी जागे, 7 पोह का सारा दिन जूझते आए। कोटले निहंग खां के भाई बचित्तर सिंह बहुत जख्मी हो गए। कहते ने उस वक्त हजूर नूं कोटला निहंग खां ने जियां आख्या, पिछों दुश्मन चढ़ के आ रहा है। भाई बचित्तर सिंह अत दे जख्मी सन। कहते उस वक्त हजूर ने कहा भाई बचित्तर सिंह की सेवा निहंग खां नूं कहा तुसी करो। निहंग खां भाई बचित्तर सिंह नूं अपने घर लै गया। उन्हें अपने बेटे आलम खां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी नाल 7 पोह की शाम ढली भेजिया चमकौर साहिब के राह पाने वास्ते। मैं बेनती करा, उन्नी देर नूं फौजी टुकड़ा आ गया। ये 7 पोह की रात की गल कर रहे शाम की। उन्होंने निहंग खां नूं कहा तेरे घर गुरु गोबिंद सिंह जी ने? वो कहता नहीं महाराज तो चले गए सन। वो कहते तेरे घर की तलाशी लैनी है। सारे कमरियां की तलाशी लई। गुरमुखो जिथे भाई बचित्तर सिंह जख्मी हालत सन उत्थे दरवाजा बंद सी ते उन्हें कहा दरवाजा खोलो। फौजी टुकड़े के ऑफिसर ने। कोटला निहंग खां कहता है इत्थे मेरा धी ते जवाई सुते आ, तुसी इज्जत मेरी देखो। अंदर मुमताज बीबी सी,
ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਰਾਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ ਨੇ 130 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ 7 ਪੋਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਣਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਣਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਂਦਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਪੋਹ ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ, 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਧਰ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। 40 ਸਿੱਖ, 2 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, 5 ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਰਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਰੂਪਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਚੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਨੇ ਗੜੀ ਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਪਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਚ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ, ਘੋੜੇ ਸਨ। ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾ ਲੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ जी ਨੂੰ, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। अज मैं उस ठिकाने ते आ गया। उस रात 2 भरा सन जी, मदन सिंह ते काठा सिंह। इन्हां दोनों ने कहा, हजूर जी अज किले दी गड़ी दे दरवाजे दी पहरेदारी दी सेवा सानू दे दिओ। मैं आपनू बेनती करा, ये आखिरी रात सी गुरु गोबिंद सिंह जी ते वड्डे पुत्रां दी मिलाप दी, 3 प्यारियां दी। मैं कई बारी सोचना, कुर्बान जावां इहो जिहे गुरसिखां तो होए। गुरमुखो, इत्थे तां सक्के भरा मुसीबत वेले बहाना ला के भज जांदे आ। होए उनका की रिश्ता है गुरु गोबिंद सिंह नाल? सिर्फ एक सिੱਖੀ ਦਾ रिश्ता। मरन वास्ते तैयार ने पर पिछे भज के नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ, ਛਿੰਬੇ ਨੇ, ਧੋਬੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕੌਮੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰੋ, मैं लफ्ज वरता, गुरु कहता मेरा बेटा, ते पिंड च बैठा कहता धर्मियां दा गुरुद्वारा है। कित्थों नवां शब्द लैंदा अधर्मियां दा गुरुद्वारा? याद रखो, गुरुद्वारे धर्मियां दे हुंदे आ। ये लफ्ज पता नहीं, मैनू बड़ा चुभदा लफ्ज। मदन सिंह काठा सिंह दोनों ने क्या, महाराज असीं पहरा देना। इतिहास कहता 7 पोह दी रात उत्थे बतीत हुई। उन्नी देर नूं दिल्ली तो फौज, ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਇਹਦੇ 3 ਭਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਰ ਖਾਨ, ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੱਛਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ।
नोट करी जो 6 पोह की रात छड्डिया, 7 पोह अमृत वेला कीता है, 7 पोह की रात हजूर ने चमकौर साहब बतीत की, 8 पोह नूं दिन चढ़िया। सवेरे वही नेम, कोई चाह पानी जल पानी के थोड़ा छकाना थोड़ा सी, चलो मैं चाह पानी चाह शब्द तो हुण ही वरतने पे ना। ये तुसी ना भाई कान सिंह नाभा जी का चाह वाला चैप्टर पढ़ियो अपना मारतन जो पीना मैं भी हैगा वा, सच्ची गल जे मैं जो पढ़िया उदों उन्हें लिखिया है कि किसी दिन ये गुरुद्वारियां विच बड़ी प्रचलित हो जाएगी, मारतन च लिखिया होया। तो मेरा मन नहीं कहता मतलब उदों भाई साहबां दे वेले नहीं सी, किसी ने कोई जल पानी छकाया, सवेरे सूरज की टिक्की निकली। इधरों सुनियो पहाड़ी राजे जिहड़े घेरा पा के बैठे सन, सूबेदार वो, उधरों दिल्ली तो फौज आ गई, उन्होंने शाही फौज कहते सन। महाराज सवेरे उठे, सूरज की टिक्की चढ़द्या सार उन्होंने सारे सिख इकट्ठे कर ले। किले की ब्योंतबंदी किवें बनाई, याद रखो 3 पासे ने ना जी, एक पासा दरवाजे वाला। हजूर ने पहली तकरीर दी, खालसा जी ये अज कच्ची गढ़ी किले खालसे का घर है, जे अज बहादुरी नाल जूझ के लड़ोगे तो तुहानू दुनिया च कभी कोई खत्म नहीं कर सकेगा, जे अज कमजोरी दिखा दी तो थां किते रैल नूं मिलनी नहीं। इन्ने शब्द कहे उस वक्त कहते ने प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी उठे, उन्होंने कहा सतगुरु एक गड़ी कच्ची नहीं, एक सिखां दी पक्की ठार है, जिन्नी देर तक जिउने दुश्मन ये पैर नहीं पान देंगे। संत राम उदासी जी ने लिखा इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली का असी झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर का कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली का असी झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर का कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। माछीवाड़े दे सत्थर विचों असी उठांगे चंडी दी वार बन के, जिन्ना कंडिया ना दिता सौण तेनू शांग देंगे खंडे दी तार बन के। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ये संत राम उदासी दियां सतरां ने जी। हजूर ने सवेरे फिर किवें तकड़ाई की, थोड़ा ध्यान नाल सुनियो। गड़ी दे 4 पासे है ना, हजूर जी ने कहा 8-8 सिंह 3 बाइयां ते लग जाओ, 8 तो 24। जेड़ा मेन कवाड़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4-4 ਹੋਰ, ਇਹਦਾ मतलब हो गया 8 पासे 8 ਤੇ 24 ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ 2 10 ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ 34 ਬੰਦੇ ਖੜਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਨੇ। इधर सूरज चढ़िया। महाराज ने जफरनामे च मैं थोड़ा जिहा हुण तुहानूं ये नहीं कि आप कोई ये विखाण आया फारसी फूरसी बोलना, मैं यत्न कर रहा भी परशियन पढ़न तो बिना नहीं व्याख्या हो सकती। हुण जफरनामे विच पहले जिहड़े शेर ने वाहिगुरू की सिफत दे, जितों दास्तां शुरू हुंदी उत्थे महाराज कहते मरा ऐतबारे बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा यकेस्त। पंजाबी जिस कर रहे हैं मरा ऐतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा यकेस्त। औरंगजेब तेरी चुक्की कोई सौं ते कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तू अल्लाह का वास्ता पा के सौं खाधी, अल्लाह इस गल का गवाह है। मेरे मन च भी आया सी भी किसी मैनू क्या भी किला क्यों छड़ दिता। याद रखियो गुरु जी धर्म दे प्रचार लिए आए ने, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जिस दिन तिलक ते जंजू ने धर्म का वास्ता पाया उस दिन पिता जी तोड़ दिते। जिस दिन कुरान की सौं चाकी चेते रखे उस दिन गुरु ने किला त्याग दिता, क्योंकि धर्म की सौं चुकी है। मरा ऐतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा यकेस्त ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त। कतरा थोड़ा जिन्ना कहने रति जिन्ना भी तेरी सौं ते भरोसा नहीं, कि बख्शी वा दीवान हमा किज़ब गोश्त तेरे वजीर सूबेदार ते सेनापति सारे मकारी ते झूठे। अगे फिर गुरु गोबिंद सिंह एक जिक्र कर दिया, मैं क्यों कुर्बान चुकी। ये सारे एक शेर चेते है कि पेमा शिकन बेदरंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद बा लाचार की दरम्या आमदंद बा तदबीर तीरो कमा आमदंद। उस तो बाद चूकार अज खमा हील ते दर गुजश्त
हलाल अस्ते बुर्द ने बा शमशीर दस्त। महाराज कहते जग मैं क्यों कृपान चुकी सी, कहते सारे हीलियां तो पानी तक गया नहीं। महाराज कहते जदों बंदा धर्म की सौं चुक के अपने ग्रंथ ते सौं चुक के मुकर जाए उन्होंने फिर कृपान नाल सोध देना चाहिए, क्योंकि धर्म उत्थे अगे जाना है। गुरमुख सूरज चढ़िया, इधर नार खां मलेर कोटलिया, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ। ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਮਰਦ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਖਾਨ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰ ਖਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ये थले डिग्या। हजूर ने कहा चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, ये जफरनामा है। चुदीदम मैं देखा अखा नाल के नाहर बेआमद बजंग बा यके तीर। कह लगे एक तीर मैं चलाया, एक तीर चाशी दे यके मन तीर बेदरंग, एक तीर मैं को जा स्वाद चिखाया वो जमीन ते डिग पिया। जदों नाहर खां डिग्या ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਡਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਚਾਂਬਲੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਰਦੂਦ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਓੜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੇਗਾ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੀਵਾਰ ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮਾਦਾ ਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, सिर लका के उड़ के निकल गया। हजूर कहने अफसोस दरेगा अगर रूवे आदीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में। एक बारी मैंने दिस पैंदा मैं एक तीर नाल इहनूं फुंड के रख देना सी। याद रखियो चिट्ठी बादशाह नूं लिखी जा रही है। जिहड़े जरनैल मारे ये नहीं कहा मैं नहीं मारिया, कह लगे नार खां मैं मारिया। खवाजा खिजर बच गया। जिहड़ा गुलशेर आया ये भज्जा आया मारने, एक तीर मारिया जख्मी होकर भज गया पिछा। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ 5-5 ਦੇ ਦਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 5-5 ਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। 17 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਐ ਦੁਪਹਿਰ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਆਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਟਾ
मैं 22 साल की उम्र च पहली जंग लड़ी सी भंगाणी दी। याद रखियो, जिदन महाराज भंगाणी का युद्ध जित के आए तो शाम को खबर मिली घर साहिबजादा जी का जन्म होया। मैं जित के आया सी ते तेरा नाम उदन अजीत रखिया सी। तेरा नाम अजीत है, मौत नूं वर लई, मौत नूं जित नहीं पर दुश्मन ना तेनू जित सके। कहने पिताजी वाल वेख के कहने लगे, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। बाबा अजीत सिंह तुरदे आ, 8 पो की दोपहर हो चुकी है। हजूर ममटी ते अटारी ते खलो जाते आ, पुत्र नूं जूझदिया देखदे आ। कवि सैनापत गुरु जी का हजूरी कवि कहे, उन्हें कोई साल बाद ग्रंथ लिखे श्री गुरु शोभा, उहदे च कहंदा साहिबजादा जी ने तलवार चलाई, उन्होंने नेजे नाल लोग परो दिते, हजूर अपने तीर की छां थले ले जाते पे। गुरमुखो, कलगी झुलदी भीड़ चों निकलती पई है, आवाज़ आई है गुरु गोबिंद सिंह का फरजंद है, बेटा है। तीर मुक गए, जो शस्त्र चलाए गुरमुखो इको दम सीने ते वार होए बाबा अजीत सिंह दे। तड़ातड़ तीरां नाल परोता गया सीना। मैं कहना उन्हें बस नहीं की होनी। जदों तीर वजे बाबा जी जमीन ते डिगे, खून नाल भिजे सन। हजूर ने देख लिया भी पुत्र डिग पिया है, ते गड़ी चो आवाज दी, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह मेरे पुत्र, शाबाश तेरे। गुरमुखो, उधर सूरज ढल लगा, उधर बाबा जुझार सिंह जी 14 साल की उम्र कहता इतिहास, 14-15 ले लो, सामने आ गए। पिताजी मैनू इजाजत बख्शो। हुण तुसी देखो गुरमुखो, सुनाना बड़ा सौखा है, ये कोई सीरीयल थोड़ा है। याद रखियो, ये उस गुरु गोबिंद सिंह का खून है जिहड़ा तुहाडीआं रगां विच चलदा पिया। जे अजे भी सिखां नूं तरले मारने पैणे, अमृत छक लो, नशा छड्ड दे, होए मैनू बख्श दो, मैं लफ्ज बड़ा माड़ा कहन लगा, सानूं ते नरका विच भी ढोई नहीं मिलनी। एडे वड्डे पैगंबर दे एहसान नूं भुल गए सी। वो तो भुले, आपां भी भुले। जदों साहिबजादा जी सामने आए, पिताजी इजाजत दिओ। मैं कहना सिखां दे हिरदे किवें की सोचते होणगे महाराज। हजूर ने एकदम घुट के सीने नाल लाया, कहन लगे पुत मैनू आस सी, मैनू आवाज़ नहीं मारनी पैगी। बाबा जी कहते हैं, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। हजूर ने कहा, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। कल मैं उत्थे बेनती की, मैं क्या 9 साल दे सन ते पिता जी नूं क्या जाओ, ते पिता दा सीस अपने हाथ दोवां हत्थां दियां तलियां ते रखिया। अज 39 साल दा पिता बन गया ते पुत्रां नूं तोड़ना पिया। हजूर ने कहा बेटा जाओ। इत्थे सीतल साहब ने गल लिखी है जी, सोहन सिंह जी सीतल ढाडी साहब, वो कहते हैं मत्था चुम के जुझारदा, कहते ने पुत मैं तैनू आवाज मार के बुलांदा ते शायद कौम च कमजोरी हुंदी, तू बिना बुलाया आया है। जदों भी पंथ ते भीड़ा पैगी, तेरी उम्र दे नौजवान सिख बिना बुलाया धर्म युद्ध विच जूझन कर गए। इस तरह होया जी, इस तरह होया। कहते ने उधर सूरज ढल लगा, इधर हजूर ने सिंह तैयार किए। जदों पुत्र नूं तोड़न लगे, बड़ा करना रस भरिया अल्लाह यार खां जोगी ने। हजूर कहते बेटा लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दें, तैयार कर दें। कहते हम देते हैं खंजर, उर्दू के शब्द ने, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे, वाहिगुरु ये तक केड़ा लभेगा जी ऐसा, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। जदों तुरे प्यार किया जी, साहिबजादा जी ने मत्था टेकिया,
सतगुਰਾਂ ने कुट के सीने ना लाया, मत्था चुम के गढ़ी तक तुर लगे। कह लगे जुझार सिंह जी, बेटा जुझार सिंह जी, जी सतगुरु। कह लगे मेरी एक इच्छा है जी, दसो। कहते पूरी करियो, मेरी नज़र सामने रहो। जदों तेरे सीने च बरछी वजे मैं तेन शहीद होंदियां देखना चाहना। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरछी खाते हुए देखे। मैं तुम फिर बेनती करा, केवल इमोशनल करने नहीं, ये दिन जेडे आने वाले ने, ये वो दिन ने जेड़ा सिख दा रोम रोम गुरु गोबिंद सिंह दे शुक्र च जुड़ जाए। प्यारे नाल सिंह है बाबा जुझार सिंह जी उतरे, कहते सच्ची मुच्ची दुश्मन विच भाजड़ा पा दित्तियां। निक्का जिहा तीर सन, कमान सी छोटी, चलाते विचरते हुए अखीर ते सच ये भी जदों तीर मुक गए तलवार नाल, सच्ची मुच्ची फिर बाबा जुझार सिंह जी नूं नागनी मारी, सीने दियां आंदरां बाहर रह गया। हजूर तो देख रहे सन। महाराज ने देखा कि पुत नूं वज रहा नागनी, वो इहो जी टेढ़ी सी, दोबारा खिंची जिवें अणियां ने, अंदरां बाहर आईयां, जमीन ते डिगे। गुरु गोबिंद सिंह गढ़ी चो बोले, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती हूँ सुख होए। जकारा बुलाया महाराज जी ने, थले उतर आए। इत्थे एक लफ्ज़ सारे वरतने हैं, वो असल च गुरमुखो सीतल साहिब दा। मैं अक्सर कहना कथा च किसी राइटर नूं, किसी नूं पढ़िया होवे, उहदे नां दा जिक्र जरूर करो, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत की हुंदी। जदों साहिबजादा जी शहीद हो गए, सिख चुप करके खामोश। उत्थे फिर लिखते हैं सीतल साहब, सिखां वल देख के महाराज की कहंदे आ, हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया वो बेरा बेरा। बेरा बेरा समझ गए ना, टुकड़े टुकड़े। हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया वो बेरा बेरा। उंगल ला के लै गया उन वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा। हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लाग गए मेरा। अगे कहते ने कि पंथ वसे मैं उजड़ा, ये शब्द उन्होंने दे ने, पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चौक नेरा, होवा तेतों सुरखरू प्रण पाल उचेरा। सीतल साहब कहते वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा। गुरमुखो 8 पो दी शाम पै गई, जंग समाप्त हो गई। रहरास साहिब का पाठ है, याद रखियो 6 पो दे तुरिया कोई छकिया नहीं, सारा दिन जूझेगा। देखो जी मर्द अगंबड़ा, जदों मैं भाई साहब नूं पढ़ने वह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम। अकेले का अर्थ की ने? अकेले का अर्थ 1 2 3 नहीं, अकेले का अर्थ है गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ वरियाम मर्द अकेला, जिदे वर्गा ना कोई सी ते ना कोई होवेगा। अकेले दे अर्थ बहुत गहरे। सोदर रहरास साहिब का पाठ होया, सिख बैराग सन। चलो भावें जिन्नी मर्जी युरत होवे, मन तो पसीजदा है ना गुरु दे लाल किवें शहीद किते, पर इस नूं कमजोरी नाल नहीं समझना। हजूर ने कहा सवेरे असी आप उतरांगे मैदाने जंग च, सवेरे असी उतरांगे। उस वक्त 2 प्यारे रह गए सन, प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, जेड़े शहीद होए। याद रखियो, मैं ज़्यादा गिनती तो नहीं, फिर कभी समा मिलेगा मेरी इच्छा मैं एक एक सिंह का जिक्र करांगा। जिंदगी का समा थोड़ा है, गुरु बड़ा वड्डा है। सच्ची मुच्ची सिक्खी की व्याख्या लिए तो बाबा जी 5-10 साल कट्ठे चाहिए, तो पिछली मैमोरी सारी चेते होनी चाहिए। एड्डी वड्डी गल कर ली। भाई मनी सिंह के 3 पुत्र इत्ते शहीद होए, भाई अजब सिंह, भाई अजैब सिंह, भाई अनक सिंह। भाई मनी सिंह का भरा शहीद होया भाई दान सिंह, बहुत घट लोगों को पता होना है। भाई मक्खन शाह लुबाणे का बेटा भाई जवंत सिंह इत्ते शहीद होया है, जिन्हें गुरु प्रगट किया। भाई जवंत सिंह शहीद होए। जिस पंडित किरपा राम दत्त ने, मैं कल भी क्या सी साडा जनेऊ खतरे च अमृत छक के किरपा सिंह बने। चमकौर की गढ़ी च भाई किरपा सिंह शहीद होया है।
भाई संत सिंह शहीद होए, भाई संगत सिंह शहीद होए। मैं बेनती करा, भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह शहीद होए। हजूर ने कहा सवेरे असीं उतरांगे। खालसा जी ने कहा नहीं सतगुरु ये काम ना करो तुसी। करतार सिंह बलगन कहता है कविता च, वो कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहंदे तुसी चले जाओ, असी बच गए, असी कुछ नहीं सवारना। जे तुसी शहीद हो गए तो पंथ बचना कोई नहीं। साडे वर्गे होर पैदा कर सकते, तेरे वर्गा नहीं कोई पैदा कर सकता। फिर पंजां नूं मनो चाहे ना मनो, पंजां नूं उत्थे गुरियाई दित्ती है। उंज वैसे कहा जाता गुरमता कीता, भावना वाली संस्थावां कहंदियां ने बेनती की जा सकदी है, पर यह गल चेते रखियो कि पंजां दी महानता दित्ती, जिहड़ा पंजां नूं अज सिखां ने मजाक बना के रख दिता है। असीं मरे भी तां वां। गुस्सा ना करो जे कोई सियासी बंदा बैठा होया। मैं करी कहा सी अपनियां कलाबाजियां खेडो जाके चंडीगढ़ दिल्ली च तख्तां उत्ते मत बेईमानी करो, जिदन ओदी नज़र पट्ठी हो गए तो भिखारी बना के रख दिंदा। इस सच्चाई चाहे जथेदार हो चाहे पिंदरपाल सिंह हो, कोई हो, गुरु मौका दिंदा बंदिया तू बंदा बन, अपने दायरे च रहो। जदों ये चैलेंज करदा ना गुरु नूं, फिर गुरु कहंदा मैं तेनों दसां मैं की चीज़ होना। इस सच्चाई नूं आपां मन्नीए। ये कहांगे भी अज 4 बंदे नाराज़ हो जाणगे, नहीं, पर मैं तो फिर भी तुसीं कहोगे फिर तुसीं कमेटी कथा करदे हो। याद रखियो कमेटी किसी बाप दी नहीं, सिखां दे खून दी बनी है। मैं तो मरदे दम तक कथा करूँगा उत्थे। ये साडे मेरे खुद मेरा दादे दा सक्का ताए दा पुत्तर तेजा सिंह चूड़काना, हिस्टरी पढ़ के देखो, जिदन मसंदा नूं महंतां नूं बाहर कढ़िया दरबार साहिब तो बापू साडा वेश सी। मैं ये नहीं कला मेरा बापू, ये सारे सिखां दी है जी, लक्ष्मण सिंह दे खून विचों बनी है। इस करके मैं फिर बेनती करांगा, बंदे बदल दिओ, जथेबंदी ना तोड़ो नहीं तो रुल जाएंगे। मैं सियासी नहीं कोई बोल रहा, पर सच्चाई है वे। पंजां नूं गुरु जी ने बड़ी महानता दी। अज भी गुरमुख प्यारे कहने किसी का कोई काम ना सरदा होवे, अमृत वेले रहतवान 5 सिंह लिया के केसी इशनान किया हुए, जपजी साहिब का पाठ करके देग बना के अरदास करो, पंजां दी गुरु कदी नहीं मोड़दा। पंजां च गुरु वरतदा। उत्थे उन्हां कहा नहीं तुसीं सानू हक हकूक केसगढ़ दे चुके हो, अमर छक के तुहानू गड़ी छड्डनी पैगी। हजूर ने कहा वेखो इत्थे भी जिथों जिथे मेरा प्रीतम लंघ गया बस बहुत कुछ दे गए। कहन लगे छड्डांगा, तुहाडा हुक्म तुहाडा गुरमता स्वीकार, पर मैं चुप करके नहीं जाना, मैं ताड़ी मार के निकलांगा। गुरमुख उत्थे फिर भाई संगत सिंह जी नूं कलगी दित्ती गई। कोई भाई संत सिंह कहते, भाई संगत सिंह, असी सारे कथा वाले यही कहने हैं कि भाई साहब का फेस मिलता सी, फेस में वो गुरमुखो की गल करने हैं, फेस तो सक्के भरावां दे मिलते, एक दूजे की लत्त भन देंदे, गोलियां मारदे भरा भरावां नूं। संगत सिंह जी का कला फेस नहीं सी मिलता, वो अंदरों गुरु गोबिंद सिंह ने मिलिया होया सी। हाँ खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो, आत्मराजे जानगी सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाई भेद। संगत सिंह जी अंदरों मिले ने। केड़ा माई दा लाल है जेड़ा कहे मैं तुसी चले जो मैं कल नूं मर जावां। भाई संगत सिंह जी नूं कलगी दित्ती। हजूर 3 सिख भाई सह भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, 3 सिख 8 पो दी एक पैर रात निकल गई है, छकिया कुछ नहीं। तिन्हां नूं क्या ताड़ी मारनी है। फारसी शब्द वरते ने पेरे पीरे खिंद मेर वध, पीरे खिंद मेर वध, पंजाबी च कहना खिंद दा पीर जा रहा है। महाराज गड़ी चों निकलदे आ। साडे पांधी ननकानवी साहब एक राइटर होए ने, शायद किते पढ़िया होवे किसी ने, ये पोइट्री भी बहुत सोहनी लिखदे सन। कहना हजूर ने गड़ी वाल देख के क्या, रखी सांभ के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते, मोए होए भी जो मुस्कुरामदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते। रखी सांभ के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते, मोए होए भी जो मुस्कुरामदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते। आउण वाला इतिहास ना कहे मैनू, मैं सिख शहीद करा चलिया,
ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਰ ਚਰਨ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਜਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ 16, 17, 18 ਤੇ 19 ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। 16 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 17 ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, 18 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 19 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।